राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी साल की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है। इस चतुर्थी पर भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजन, सेवा, प्रार्थना करने से स्त्रियों को संतान, सुख, सौभाग्य मिलता है और पुरुषों को व्यापार में, बिजनेस, नौकरी में, शिक्षा में उन्नति मिलती है। जीवन के सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं। इस गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करना वर्जित होता है। इसी दिन चंद्र दर्शन से भगवान श्री कृष्ण पर स्मंतक मणि की चोरी का मिथ्या कलंक लगा था। यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाता है तो श्रीमद्भागवत गीता के 10वें स्कंद के 57 अध्याय में दी गई स्मंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक पठन और श्रवण करना चाहिए। तो जान लेते हैं आज की वीडियो में कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने से जो दोष लगता है उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। भूलवश भी चंद्र दर्शन होने पर कौन सा उपाय करें जिससे कलंक दोष मिट जाए। यह सभी जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सत्रजित नाम का भगवान सूर्य का एक भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्मंतक मणि प्रदान करी। उस मणि से सूर्य के समान तेज प्रकाशित होता था। उस मणि को सत्रजित ने अपने घर में एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करवा दिया। उस मणि के प्रभाव से सत्रजित बहुत समृद्ध हो गया। उस मणि की विशेषता थी कि वो प्रतिदिन 8 भार के बराबर स्वर्ण प्रदान किया करती थी। उस मणि का जहाँ पर पूजन होता था वहाँ अकाल, महामारी, ग्रह पीड़ा, सांप का भय, शारीरिक मानसिक परेशानी और निशाचरी माया कुछ अशुभ नहीं कर सकते थे। उस मणि को पाकर सत्रजित को बहुत अहंकार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सत्रजित से कहा कि तुम यह मणि भगवान उग्रसेन को दे दो, वो इसका उपयोग जन सेवा के लिए करेंगे और इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। किंतु उसने लालच और अहंकार में आकर श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी का दिन था। श्री कृष्ण भोजन करके उठे और अनायास ही उनकी दृष्टि चौथ के चंद्रमा पर पड़ गई। तब नारद जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से आप मिथ्या कलंक के भागी होंगे। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग गया। सत्रजित का एक भाई था, उसका नाम प्रसेनजीत था। वो उस दिन स्मंतक मणि को गले में धारण करके जंगल में आखेट के लिए निकल गया। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी वन में एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया और उसे वही घोड़े सहित मार दिया। जब वह सिंह मणि को मुंह में दबाए हुए जा रहा था तब वृक्षराज जामवंत ने उसका वध करके मणि को अपने अधिकार में कर लिया। जामवंत ने वह मणि लेकर अपनी गुफा में गए। जब सत्रजित का भाई प्रसेनजीत वन से वापस नहीं आया तो उसे बहुत चिंता हुई। वो उसे ढूंढने के लिए वन में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका भाई अब जीवित नहीं है। यह जानकर उसे बहुत शोक हुआ। उसके मन में विचार आया कि मेरा भाई मणि गले में धारण करके वन में गया था, इसलिए हो सकता है कि श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी हो। सत्रजित ने जब यह बात नगर के लोगों से कही तो यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची। इस बात को जानकर भगवान समझ गए कि यह सब चौथ के चंद्रमा को देखने का परिणाम है। अपने ऊपर इस कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजीत की खोज आरंभ कर दी। उसे तलाशते हुए वो वन में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सिंह ने उसको मारकर उससे मणि ली थी। वहां से उन्होंने सिंह के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू किया तो वे सिंह की गुफा के द्वार पर पहुंच गए जहां सिंह को मारकर जामवंत ने उससे मणि प्राप्त की थी। वहां उन्हें भालू के पैरों के निशान मिले। फिर उन्होंने उसका पीछा किया और वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जामवंत ने मणि अपनी बेटी को दे दी है। जब श्री कृष्ण और उनके साथी मणि लेने के लिए आगे बढ़े तो जामवंत वहां आ गए। जामवंत बहुत ही बलवान थे। मणि के लिए दोनों में युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध बहुत ही भयंकर था। यह 21 दिनों तक चला। तब जामवंत का मनोबल टूटने लगा तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। तब जामवंत ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं क्रोध के वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं पाया। आप तो साक्षात नारायण हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जामवंत को कहा कि मैं यहाँ मणि की तलाश में आया हूँ क्योंकि मुझ पर इसकी चोरी का कलंक लगा है। उस कलंक को मिटाने के लिए मुझे यह मणि चाहिए। तब जामवंत ने
ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करके उन्हें मणि दे दी। श्री कृष्ण जब मणि और जामवंती को लेकर द्वारका पहुंचे तब सब खुशी से झूम उठे और सत्यजित को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करने का प्रस्ताव दिया, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वीकार किया और सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हो गया। तब सत्यजित ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण को देनी चाहिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सूर्य के भक्त हैं और उन्होंने ये मणि आपको प्रदान की है, इसे आप अपने पास ही रखिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी चौथ का चंद्रमा देखने के कारण मिथ्या कलंक लगा। ऐसी मान्यता है कि इस स्यमंतक मणि की कहानी कहने या सुनने से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने के दोष का निवारण होता है। इस कथा के अलावा यदि आप इस दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तब भी आपको चौथ के चंद्रमा का कलंक नहीं लगता। यह मंत्र है सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जामवंता हतः सुकुमारक मारोर्दि स्तव स्रोत स्यमंतकः। इस मंत्र का 21, 54 या 108 बार जाप करने के बाद शुद्ध जल पीने से चंद्र दोष का प्रभाव कम हो जाता है। परंतु यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करने में असमर्थ हैं तो इस दिन भूलवश चंद्र दर्शन होने के बाद एक पत्थर उठाकर बिना किसी के टोके पीठ पीछे चंद्रमा की तरफ वह पत्थर फेंक दें। ऐसा करने से भी चंद्र दोष समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।